The question is 25.3 gram of sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of the solution. If sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion Na plus and carbonate ion CO3 2 minus are respectively. तो सबसे पहले यहाँ से हमें वेट दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो हम चाहें तो यहाँ से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो मोलरिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल अपॉन में वॉल्यूम। मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मोलर मास, क्योंकि हमें वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25.3 और अपॉन में मोलर मास कितना होगा, इसका दिया हुआ 106 और डिवाइड बाई वॉल्यूम ml में दिया है 250 ml, कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, हम ये कंसीडर कर सकते हैं इसकी वैल्यू 0.955 m, इतना आएगा मोलरिटी कैलकुलेट करने के बाद। और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो अगर हम 1 मोल सोडियम कार्बोनेट की बात करें Na2CO3, हमने इसका अगर 1 मोल कंसीडर किया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसमें 2 मोल किसके होंगे, सोडियम आयन के, जबकि 1 मोल किसका होगा, 1 मोल ऑफ, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन। तो अगर हम यहाँ पर 2 मोल कंसीडर कर रहे हैं तो अब जो हमारे पास यहाँ पर कंसनट्रेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी लिखेंगे 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Na प्लस, और कार्बोनेट के लिए क्या करेंगे, 1 मोल है तो 1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0.955 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 0.955। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट।